Subscribe for more content. So today's topic is electric potential due to electric dipole at any point. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया था डाइपोल से और एक्सियल लाइन के लिए, इक्वेटोरियल लाइन के लिए और सेंटर के लिए अलग अलग फाइंड किया था। यहाँ पर वही सेम, यहाँ पर भी फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन वो फॉर्मूला जो आएगा हमारे पास वो तीनों के लिए डिस्क्राइब कर देगा कि आपको जहाँ भी पोटेंशियल चाहिए होगा उस एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए देखते हैं कि हमने एक डाइपोल लिया ए बी। ठीक है, अब ये चार्ज क्या है माइनस क्यू और क्या होगा ये प्लस क्यू। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, अगर हम डाइपोल में देखें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, पी की डायरेक्शन जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसी सेंटर से ही एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कैसी भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, बस वो एंगल क्या बना रहा है, इस पी डायरेक्शन से एंगल कितना बना, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से जो इसका एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो थीटा बन रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसी लाइन पे एक पॉइंट लिया सी, इस पे ही हमें नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अगर ये थीटा है तो ये अपोजिट एंगल होगा, है ना, ये अपोजिट एंगल होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, और इसका यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना ए हो गया, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर दो लाइन है, दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो एंगल क्या हो, बहुत ही छोटा हो, है ना, दो लाइन हमारे पास हो और उनका क्या है कि एंगल बहुत छोटा हो, तो हम क्या करेंगे कि अगर किसी एक से सामने वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ये लेंथ है, ये दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है। जैसे अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ के लिए भी पहले इसके लिए वैल्यू लेते हैं, ये आर वन, ये क्या हो गया हमारा आर टू, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है आर, मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे ए सी क्या है, आर वन है, और सी बी या बी सी, चलो ले लेते हैं, बी सी क्या है, आर टू है, और जो ये लेंथ है यहाँ से ओ से, ओ सी यहाँ पे क्या है आर। ठीक है, ये इतना हमने एज्यूम किया। अब ये जो डाइपोल है, डाइपोल जनरली हम क्या ले रहे हैं, स्मॉल ही ले रहे हैं, है ना, शॉर्ट डाइपोल ले रहे हैं। तो मतलब टू ए की जो उसकी लेंथ है उसके कंपैरिजन में जो ये हमारा ये जो गैप है जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है वो डिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब जो ये जो एंगल बन रहे होंगे ये एंगल क्या होंगे, बहुत ही छोटे एंगल होंगे। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया, इस वाली लाइन से इस पे क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और कहाँ पे ड्रॉ किया, पी पॉइंट। इसका मतलब अब ये और ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। ऐसे ही सेम इसमें भी किया, है ना, ये भी एंगल बहुत छोटा है तो सामने वाले से क्या करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मतलब अभी ये वाली लाइन और ये वाला ये पूरा लाइन क्या होगा, ये सेम होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप इसमें देखो जो ये R2 है, R2 किसके इक्वल आ रहा है, अगर आप यहाँ पे चलो R2 की वैल्यू लिखो तो R2 किसके इक्वल है, R2 इतने डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब R2 इक्वल है किसके, पी सी के। ठीक है, अब हम R2 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये पूरा कितना है, ये R है, मीन्स हम लिख सकते हैं क्या इसमें, ओ सी, ओ सी हमारा कितना है आर है, तो ओ सी माइनस ये वाला यहाँ पे माइनस कर दें, क्या ओ पी माइनस कर दें, और ओ सी की वैल्यू क्या है आर है, आर माइनस ओ पी। ठीक है, इसको इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डाल दो, तो यहाँ से हमें आर टू मिल जाएगा, क्योंकि भाई हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो आर वन आर टू की वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, अब आर वन कैसे मिलेगा, अगर हम आर वन की बात करें तो आर वन किसके इक्वल है, आर वन इसकी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मतलब ये पूरी लाइन, मीन्स हम बात कर रहे हैं ओ सी और प्लस इसमें और ऐड कर दें ओ एन, और ओ सी क्या है, ओ सी की बात करें तो ये क्या है आर, आर प्लस ओ एन, ओ एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। इसका मतलब अभी हमें क्या चाहिए, हमें ओ पी चाहिए और ओ एन चाहिए। ठीक है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला, हमारे पास जब थीटा है तो एंगल का हम यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं इस बार हम, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ एन, ए ओ एन में हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, कॉस, इसको इक्वेशन आप सेकंड डालो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस इसमें देखो, अगर आप यहाँ से देखो तो बेस हमारा कौन सा हो जाएगा,
बेस हमारा जो है वो हो गया हमारा ओ एन, ठीक है, ये बेस हो गया। और परपेंडिकुलर की जस्ट सामने वाली लाइन क्या होगी, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या है, ए है, तो इसका मतलब ओ एन की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा, ठीक है, ओ एन मिल गया। अब ऐसे ही बात करते हैं, हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ओ पी बी। चलो ये ट्रायंगल ले लिया हमने, तो कॉस थीटा इसमें क्या होगा, वही सेम हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इस बार अगर आप देखो तो बेस इसमें क्या होगा, बेस ये हो गया, और हाइपोटेनियस है मतलब हो गया आपका ओ पी अपॉन ए। तो ओ पी की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। तो दोनों में देखो ओ एन की वैल्यू ए कॉस थीटा है, ओ पी की वैल्यू भी क्या है, ए कॉस थीटा ही आई है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो R2 इक्वल हो जाता है क्या, R माइनस ओ पी की वैल्यू वही आई है, ए कॉस थीटा। और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड से R1 की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, R प्लस ए कॉस थीटा, मतलब इसमें हमने माइनस कर दिया, इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। R2 की वैल्यू R माइनस ए कॉस थीटा, R1 की वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा, ये वैल्यू में आ गई, ठीक है। अब हमें R1 R2 मिल गया, सिंपल सब सेम वही करेंगे कि माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, और फिर क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में इस दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट कहाँ पे, सी पे, ठीक है। तो यहाँ पे V1 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस के साथ माइनस के क्यू, और डिस्टेंस हमारा क्या आ रहा है, कौन सा है ये, R1, ठीक है। चलो R1 लिख दिया एक बार। फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे V2 इक्वल आएगा प्लस के क्यू अपॉन R2, ठीक है। अब नेट पोटेंशियल हमें चाहिए, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो V इक्वल V1 प्लस V2, तो V इक्वल V1 माइनस के क्यू अपॉन R1, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन R2, तो V इक्वल यहाँ से के कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू लिख लेते हैं, Q अपॉन R2 पहले लिख लेते हैं, ये माइनस है, ये हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे Q भी तो कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, 1 अपॉन R1। अब R1 R2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो V इक्वल के क्यू 1 अपॉन R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू R माइनस, ये R माइनस ए कॉस थीटा माइनस R प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं तो V इक्वल आता है के क्यू, और ये हो जाएगा R प्लस ए कॉस थीटा, और इधर माइनस माइनस R माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम में क्या है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते हैं, ये लिखा क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो V इक्वल के क्यू आ गया R प्लस ए कॉस थीटा माइनस R, और ये क्या हो गया, प्लस ए कॉस थीटा, तो R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये R से R आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, V इक्वल के क्यू, और इधर बच गया आपका 2a cos थीटा, a cos थीटा प्लस a cos थीटा, 2a cos थीटा,
और इधर हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अब जो ये लेंथ है डायपोल का, और हम कहाँ पे ले रहे हैं, बहुत कहीं दूर पॉइंट पे ले रहे हैं, मतलब आर के कंपेरिजन में ये जो डायपोल का लेंथ है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर क्या है, आर हमारा क्या है, वो बहुत ग्रेटर देन है ना, किससे, ए से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे, जीरो मानेंगे, इसका मतलब ये वाला पूरा टर्म नेग्लेक्ट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो फिर हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या बचेगा, v इक्वल, और साथ में ये भी देखिए k है और ये क्या है, q इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, p, और क्या बच रहा है अभी, cos थीटा, और साथ में क्या बचा, आर स्क्वायर। तो ये जनरल फॉर्मूला हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ p क्या है, p की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, q इंटू टू ए। और अगर साथ में अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, v इक्वल क्या लिख सकते हैं, p वेक्टर और साथ में इसका r का कैप। ठीक है, और k है इसके साथ में, या हम k को भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा बन जाता है। अब देखिए ये डॉट कैसे लिखा हमने, क्योंकि हम एंगल किसके किसके बीच का है, ये एंगल जो है ये डायपोल मोमेंट जो ये इस डायरेक्शन में है -2 पॉजिटिव p, ये डायरेक्शन, और ये क्या है हमारा, जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, मतलब हम मोमेंट की डायरेक्शन और क्या कर रहे हैं, जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं जिस डिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसके बीच का एंगल थीटा है, तो हमने ऐसा कुछ लिखा। और अगर आपको ये चाहिए कि ये p cos थीटा कैसे आ रहा है, तो आपके पास a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड है ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखते हैं। वैसे सेम इसके लिए भी है, अगर वेक्टर और ये कैप है, तो अगर इसका लिख रहे हैं तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, और किसका मैग्नीट्यूड, आर कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, इसको तो ये तो पी हो गया, और आर कैप है मतलब यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, इसलिए क्या हो गया ये पी कॉस थीटा। तो वहां से हमने ये फॉर्मूला हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, और अब देखिए जैसे मैंने बात की थी कि अब जनरल फॉर्मूला हमारे पास मिल गया के पी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखे, थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रखते हैं, तो थीटा की वैल्यू 90 का मतलब क्या है कि जो ये डायपोल है उसके बीच का, और जहाँ पर डिस्टेंस है 90 का मतलब ये इक्वाटोरियल लाइन पे अगर हम फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पे मतलब थीटा हम क्या ले रहे हैं, 90 ले रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब इक्वाटोरियल लाइन फाइंड कर रहे हैं, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो हुई, इसका मतलब पोटेंशियल क्या आएगा वहां पर, जीरो आएगा। तो इसके पहले भी हम प्रीवियस लेक्चर में फाइंड कर चुके हैं, इक्वाटोरियल लाइन में पोटेंशियल क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। ठीक है, और अगर हम थीटा क्या ले रहे हैं, यहाँ पर जीरो ले रहे हैं, मतलब कि इस एक्सियल लाइन पे इधर हमारा क्या हो गया, डायपोल की डायरेक्शन हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायपोल की डायरेक्शन हो गई, और इसी पर ही इसी डायरेक्शन में ही हम क्या फाइंड करें, कहीं कोई पॉइंट ले रहे हैं जहाँ पर पोटेंशियल में फाइंड करना है, मतलब आर की डिस्टेंस भी इधर ही, जो आर डिस्टेंस है वो भी इधर है और मोमेंट की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों पैरेलल हो गए। तो पैरेलल हो गए, थीटा क्या आया, जीरो आया। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब हमारा पोटेंशियल क्या आएगा इस बार, के पी बाई आर स्क्वायर। तो यही हमने फाइंड किया था एक्सियल लाइन के लिए पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर हमें इसके जस्ट अपोजिट फाइंड करना हो, मतलब मोमेंट की डायरेक्शन तो यही होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, लेकिन पोटेंशियल हमें यहाँ फाइंड करना है, एक्सियल लाइन पर भी यहाँ फाइंड करना है। तो इस बार कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 होगा, इसका मतलब कॉस 180 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। तो -1 आएगी तो यहाँ पे क्या वैल्यू लग जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगी, है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, मतलब हम नेगेटिव की तरफ फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सिंपल। ठीक, और अगर हम इसे सेंटर पर फाइंड कर रहे थे, है ना, तो सेंटर पर भी वही हो जाए, है ना, अगर सेंटर की बात करें मतलब इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो इसी ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप सेंटर के लिए भी, इक्वेटोरियल के लिए भी, एक्सियल के लिए भी, तीनों के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो मन है कि आप इस तरह से पहले फॉर्मूला पूरा डेराइव कर लो, फिर आप अलग अलग एक्सिस पे फाइंड कर सकते हो, या अगर आपसे अलग अलग पूछा गया है तो जिसके प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने बताया था उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। ओके, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।